कभी कभी नियति हमें ऐसे रास्ते पर ले जाती है जहां एक छोटी सी सच्चाई किसी की पूरी जिंदगी बदल देती है, और कभी कभी एक अनजानी मुलाकात हमारे दिल में हमेशा के लिए बस जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ था एक साधारण लेकिन बेहद सच्चा गरीब टैक्सी ड्राइवर विक्रम के साथ। जब एक धनवान बाप की बेटी ने सोने के गहनों से भरा बैग उसकी टैक्सी में भूल छोड़ा था, विक्रम ने बिना किसी लोभ के, सिर्फ इंसानियत के नाते वह बैग लौटाने का निर्णय लिया, बिना यह सोचे कि इसका परिणाम क्या होगा। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी यह सच्चाई उसे ऐसे मोड़ पर ले जाएगी जिसकी कल्पना उसने कभी सपने में भी नहीं की थी। दोस्तों, यह एक सच्ची घटना है जो दिल को झकझोर देती है, क्योंकि इसमें आगे जो होने वाला है वह आज के समाज की कटु सच्चाई को सामने लाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, दिल्ली की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर विक्रम रोज की तरह अपनी पुरानी टैक्सी लेकर निकल पड़ा था। उसकी आंखों में ढेर सारे सपने थे, लेकिन जेब में मुश्किल से कुछ रुपये। पिता के देहांत के बाद मां की दवाइयां, बहन की पढ़ाई और घर का किराया, ये सब विक्रम के कंधों पर आ पड़ा था। लेकिन विक्रम उन लाखों गरीब लड़कों जैसा नहीं था जो हालात से हार मान लेते हैं। उसकी रगों में मेहनत और सच्चाई का खून दौड़ता था, जो उसके पिता की आखिरी दी हुई सीख थी। दोपहर की चिलचिलाती धूप में विक्रम अपनी टैक्सी लिए सवारियों की तलाश कर रहा था। तभी एक साधारण सी दिखने वाली लेकिन बेहद आकर्षक लड़की ने उसे हाथ दिखाकर रोका। उसके हाथ में एक बड़ा सा बैग था जो शायद उसके लिए किसी अनमोल खजाने से कम नहीं था। विक्रम ने मुस्कुराते हुए टैक्सी रोकी और पूछा, कहाँ जाना है मैडम? लड़की ने धीमे से कहा, बस पास के बाजार तक। विक्रम ने बिना कुछ सोचे टैक्सी बढ़ा दी, लेकिन चलते चलते बार बार उसकी नजर उस लड़की के मासूम चेहरे पर जाती रही। न जाने क्यों उस चेहरे में कुछ ऐसा था जो दिल को अजीब सा सुकून दे रहा था। विक्रम सोचता रहा, कितनी सादगी है इसमें और कितनी खूबसूरत भी, जैसे किसी दर्द के पर्दे में मुस्कुराना सीख लिया हो। थोड़ी देर बाद बाजार आ गया। लड़की ने अपने छोटे से पर्स से कुछ नोट निकाले, विक्रम को दिए और भीड़ में कहीं गुम हो गई। विक्रम उसे जाते हुए देर तक देखता रहा, लेकिन फिर सिर झटककर अगली सवारी की तलाश में टैक्सी आगे बढ़ा दी। एक कॉलेज के बाहर कुछ लड़कियां खड़ी थीं। उन्होंने टैक्सी रुकवाई और अपने हॉस्टल तक चलने को कहा। विक्रम ने हामी भरी और जैसे ही वे लड़कियां टैक्सी में बैठीं, उनमें से एक ने आगे की सीट के नीचे पड़े एक बैग की ओर इशारा करते हुए कहा, भैया, ये बैग आपका है क्या? कहीं गिर न जाए। विक्रम ने चौंक कर पीछे देखा। वही बड़ा सा बैग जो उस खूबसूरत लड़की ने साथ रखा था और भूल गई थी। विक्रम ने बैग को अपने पास संभाल लिया और लड़कियों को हॉस्टल छोड़ आया। अब उसकी बेचैनी बढ़ने लगी थी। जैसे ही टैक्सी खाली हुई, विक्रम ने एक कोने में टैक्सी खड़ी की और कांपते हाथों से बैग खोला। बैग के अंदर जो कुछ था, उसे देखकर विक्रम की सांसें थम गईं। चमचमाते सोने के गहने और बेहद खूबसूरत महंगे कपड़े, उसकी आंखें फटी रह गईं। यह सब तो उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा कीमती था। ऐसा खजाना जिसे बेचकर वह अपनी बहन की फीस भर सकता था, मां का इलाज करा सकता था और शायद अपना एक छोटा सा घर भी बना सकता था। लेकिन फिर पिता की कही एक पुरानी बात उसके दिल में गूंज उठी, बेटा, सच्चाई से बड़ा कोई धन नहीं होता। जो तेरा नहीं है उस पर तेरा हक भी नहीं है। विक्रम ने बैग को अपने सीने से चिपका लिया, आंखें बंद कीं और खुद से एक वादा किया, मैं इस अमानत को वापस करूंगा, चाहे जितनी भी मुश्किलें आईं, मैं उसे ढूंढूंगा। उसने तुरंत अपनी टैक्सी मोड़ी और उसी बाजार की ओर भागा जहां वह लड़की उतरकर भीड़ में गुम हो गई थी। बाजार में हर तरफ हलचल थी, खाने की खुशबू, दुकानदारों की आवाजें, खरीदारी में उलझी भीड़। लेकिन उस भीड़ में उस लड़की का चेहरा कहीं नजर नहीं आ रहा था। विक्रम इधर उधर भटकता रहा, हर दुकान के पास जाता, हर चेहरे को गौर से देखता, लेकिन नाकाम लौटता। थक हार कर जब सूरज भी ढलने लगा तो विक्रम मायूस दिल लेकर अपनी टैक्सी में घर लौट पड़ा। घर पहुंचते ही मां ने प्यार से पूछा, बेटा, आज बहुत थका सा लग रहा है, सब ठीक है ना? विक्रम मां के पास बैठ गया और धीरे धीरे सारी बात बता दी।
बैग में छुपे खजाने की, उस लड़की की और अपनी बेचैनी की। मां ने बेटे का सिर सहलाते हुए कहा, बेटा, किसी और का सामान लौटाना ही असली इंसानियत है। जो हमारा नहीं, उस पर एक पल भी नजर नहीं रखनी चाहिए। तू कोशिश करता रह, भगवान तेरी मदद करेगा। विक्रम को मां के शब्दों ने नई ताकत दी। उसने तय कर लिया, मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे 100 दिन लग जाए, मैं उसे ढूंढूंगा। अगले कई दिन विक्रम के लिए कठिन थे। हर सुबह वह अपनी टैक्सी निकालता, लेकिन सवारियों की तलाश की बजाय उसी बाजार, उसी इलाके में उस लड़की की खोज करता। सवारियां छूटती रहीं, पैसे खत्म होते रहे, टैक्सी का पेट्रोल भी कई बार खत्म होने की कगार पर आया, लेकिन विक्रम का हौसला नहीं टूटा। दिन बीतते गए, 1, 2, 5, 10, यहां तक कि 12 दिन गुजर गए, लेकिन वह लड़की नहीं मिली। विक्रम का दिल उदास हो गया था। कभी कभी वह सोचता, क्या भगवान ने मेरे लिए यह खजाना भेजा है? कहीं यह मेरी गरीबी खत्म करने का इशारा तो नहीं? लेकिन फिर पिता की आवाज उसके कानों में गूंजती, सच्चाई से बढ़कर कुछ नहीं बेटा। और विक्रम फिर से खुद को समझाकर उस बैग को मां के पास सुरक्षित रख देता। 12वें दिन की शाम थी। थकी हुई उम्मीदों और भारी दिल के साथ विक्रम अपनी टैक्सी सड़क किनारे खड़ी करके सोच में डूबा था। तभी उसकी नजर सड़क के उस पार एक कैफे के सामने ठिठक गई। एक चमचमाती काली कार वहां रुकी और उसमें से उतरी एक लड़की, जिसके चेहरे की हल्की सी झलक ने विक्रम के दिल में तूफान मचा दिया। वही नरम मुस्कान, वही मासूमियत, वही आंखें, लेकिन आज के कपड़े, चाल ढाल और अंदाज सब कुछ अलग था। उसके साथ अब एक दोस्त भी थी, जो पूरी तरह पश्चिमी कपड़ों में थी। लड़की भी इस बार अमीरी की चमक में लिपटी लग रही थी। विक्रम के दिल में सवालों की आंधी उठने लगी। क्या यह वही लड़की है? लेकिन अगर यह इतनी अमीर है, तो उस दिन साधारण कपड़ों में मेरी टैक्सी में क्यों बैठी थी? मन में उठते शक और उम्मीद के बीच फंसा विक्रम थोड़ी हिम्मत बटोरकर कैफे के बाहर खड़ा हो गया और भीतरी झिझक के बावजूद अंदर झांकने लगा। चुपचाप अपनी धड़कनों को संभालते हुए उसने देखा कि लड़की ने भी उसकी नजरों को महसूस कर लिया। वह कुछ पल के लिए ठिठकी, फिर कुर्सी से उठकर धीरे धीरे बाहर आई और मुस्कुराते हुए विक्रम के सामने खड़ी हो गई। हाँ भैया, कुछ काम था क्या? इतने गौर से क्यों देख रहे हो? उसके सवाल में जिज्ञासा थी और हल्की सी घबराहट भी। विक्रम ने गहरी सांस ली और दिल की धड़कनों को काबू में करते हुए धीरे से बोला, मैडम, शायद आप ही वो लड़की हैं जो कुछ दिन पहले मेरी टैक्सी में बैठी थीं, और शायद आपका एक बैग मेरी टैक्सी में छूट गया था। लड़की के चेहरे पर एक पल को हैरानी छा गई, फिर उसके होंठों पर एक भावुक मुस्कान तैर गई। उसकी आंखें भीगने लगीं। क्या सच में? क्या मेरे गहने, मेरा पेंडेंट सब तुम्हारे पास है? उसकी आवाज में राहत थी, उम्मीद थी और बेइंतहा खुशी भी। विक्रम ने सिर झुकाते हुए कहा, हां मैडम, सब कुछ मेरे पास सुरक्षित है। मैंने कहीं नहीं बेचा, कहीं नहीं रखा, बस आपकी तलाश कर रहा था। लड़की की आंखों में आंसू झलक आए। वह बोली, तुम्हें पता भी है उस बैग में क्या था? वह सिर्फ गहने नहीं थे, उसमें मेरे पापा का दिया हुआ पेंडेंट था, जिसमें मेरी मां की आखिरी तस्वीर थी। मैं उसे खोकर जैसे टूट सी गई थी। यह सुनकर विक्रम का दिल और भी भर आया। उसने धीरे से पूछा, मैडम, पर आप उस दिन इतने साधारण कपड़ों में मेरी टैक्सी में क्यों बैठी थीं? जब आपके पास अपनी गाड़ी है, दौलत है, तो फिर उस भीड़ में क्यों? लड़की ने एक लंबी सांस ली और दर्द भरे लहजे में कहा, यह कहानी थोड़ी लंबी है। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो कल सुबह आ जाना, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। विक्रम ने सिर हिलाया। मन में एक हल्का सा बोझ कम हुआ था, लेकिन बहुत कुछ जानने की बेचैनी अभी बाकी थी। अगली सुबह जैसे ही सूरज ने हल्की धूप बिखेरी, विक्रम अपनी टैक्सी लेकर उस कैफे के सामने पहुंच गया। लड़की पहले से ही बाहर इंतजार कर रही थी। आज वह फिर से साधारण कपड़ों में थी, जैसे दिखाना चाहती हो कि उसकी असली पहचान दौलत नहीं, दिल है। विक्रम को देखकर वह मुस्कुराई और दोनों पास के एक छोटे से पार्क में जाकर एक बेंच पर बैठ गए। वह कुछ पल चुप रही, जैसे खुद को समेट रही हो। फिर हल्की सी आवाज में बोलने लगी, मेरा नाम अनन्या है। मैं शहर के सबसे बड़े व्यापारी रमेश मेहरा की इकलौती बेटी हूं। मेरे पापा के पास सब कुछ है, दौलत, शौहर, ऐशो आराम।
लेकिन एक चीज की हमेशा कमी रही, इंसानियत की। अनन्या की आंखें भीगने लगीं, लेकिन उसने अपनी बात जारी रखी। पापा का मानना है कि गरीब लोग सिर्फ धोखेबाज होते हैं, बेईमान होते हैं। उनकी नजर में गरीबी एक अपराध है। लेकिन मैंने हमेशा अलग महसूस किया। मुझे गरीबों की सादगी, उनके संघर्ष, उनके सच्चे जज्बातों से प्यार है। मैं देखना चाहती थी कि असल जिंदगी कैसी होती है, बिना पैसे के, बिना नकाब के। वह विक्रम की आंखों में झांकते हुए बोली, इसलिए मैं अक्सर अपनी एक दोस्त के साथ साधारण कपड़े पहनकर लोकल बाजारों में जाती थी, लोगों के बीच घुलती थी। उसी दिन गलती से तुम्हारी टैक्सी में बैठी थी। बैग साथ था, लेकिन भीड़ भाड़ और जल्दबाजी में उतरते समय भूल गई। जब बैग खोया तो सिर्फ गहनों का गम नहीं था विक्रम, मुझे उस पेंडेंट की चिंता थी जिसमें मेरी मां की आखिरी मुस्कान थी। अनन्या ने लंबी सांस ली और फिर धीमे से मुस्कुराई। पर जब तुमने इतनी सच्चाई से उसे संभाल कर रखा, तब मुझे यकीन हो गया कि पापा गलत थे। गरीब लोग बेईमान नहीं होते, बल्कि कभी कभी अमीरों से भी ज्यादा बड़ा दिल रखते हैं। विक्रम चुपचाप बैठा सब सुन रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट भरने लगी थी, जैसे उसके संघर्षों को आज पहली बार किसी ने सचमुच समझा हो। अनन्या ने आगे बढ़कर बैग लिया और बोली, यह तुम्हारी जीत है विक्रम, मेरी नहीं। अगर तुम चाहते तो इसे बेचकर अपनी जिंदगी बदल सकते थे, लेकिन तुमने अपनी सच्चाई चुनी, और सच्चाई ही सबसे बड़ी दौलत होती है। विक्रम ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन कुछ कह नहीं पाया, क्योंकि उसका गला भावनाओं से भर आया था। अनन्या ने पर्स से कुछ पैसे निकाले। यह तुम्हारी सच्चाई का इनाम है विक्रम, प्लीज मना मत करना। लेकिन विक्रम ने सिर झुकाकर नम्रता से कहा, मैडम, अगर मैं पैसों के लिए यह बैग बचाकर रखता तो आज मैं विक्रम नहीं होता। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। अनन्या ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तो क्या मैं कम से कम तुम्हारा नंबर ले सकती हूं? कभी अगर दिल किया तो तुम्हारी टैक्सी में फिर से सफर करना चाहूंगी, क्योंकि तुम्हारे साथ सफर करना सफर नहीं, एक भरोसा होता है। विक्रम मुस्कुराया, नंबर दिया, और दोनों की आंखों में एक अनकहा रिश्ता बन गया था। एक ऐसा रिश्ता जो शब्दों से नहीं, सिर्फ एहसास से जुड़ा था। दिन बीतते गए, लेकिन अनन्या और विक्रम के बीच जो अनकहा रिश्ता पनपा था, वह दिन ब दिन गहरा होता गया। अनन्या अब अक्सर विक्रम को कॉल करती और कहती, आज कहीं घूमने चलोगे? बस तुम्हारी टैक्सी चाहिए और तुम्हारी सच्ची मुस्कान। विक्रम हर बार चुपचाप हामी भरता, क्योंकि उसके दिल के किसी कोने में अनन्या के लिए एक खास जगह बनती जा रही थी। लेकिन वह अपनी हैसियत जानता था, एक टैक्सी ड्राइवर और एक धनवान बाप की बेटी। यह फैसला उसे हर दिन चुभता था। फिर भी वह अपनी भावनाओं को दिल के गहरे कोने में बंद कर लेता था। अनन्या, जो अब विक्रम के संघर्ष, उसकी मां की बीमारी और बहन की पढ़ाई की मुश्किलों को करीब से देख चुकी थी, उसके दिल में विक्रम के लिए सिर्फ सम्मान ही नहीं, एक गहरा प्रेम भी जन्म ले चुका था। वह जानती थी कि सच्चा प्यार हैसियत नहीं, दिल की दौलत देखता है। इसी बीच अनन्या का जन्मदिन आ गया। घर पर धूमधाम से पार्टी थी। उसके पिता रमेश मेहरा खुद विदेश से लौटे थे, सिर्फ अपनी लाडली बेटी का दिन खास बनाने के लिए। महंगे तोहफे, शानदार सजावट, बड़ी बड़ी हस्तियां, सब कुछ था उस घर में। लेकिन अनन्या के चेहरे पर जो मुस्कान होनी चाहिए थी, वह कहीं गायब थी। पार्टी के बीच जब पिताजी ने हंसते हुए कहा, बेटा, आज तेरा 21वां जन्मदिन है, मांग ले जो मांगना है, चाहे आसमान का तारा हो या जमीन का हीरा, मैं ला दूंगा। तो अनन्या ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, पिताजी, मैं विक्रम से शादी करना चाहती हूं। और विक्रम के बारे में पूरी बात बता दी। एक पल को तो जैसे पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। हर आंख अनन्या को घूरने लगी और रमेश मेहरा के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। क्या, एक टैक्सी ड्राइवर से शादी? ये मजाक है ना बेटा? उन्होंने गुस्से से कहा। लेकिन अनन्या ने सिर झुका लिया और नम आंखों से सिर्फ एक शब्द कहा, नहीं पापा, ये मेरा सपना है। पिता का अहंकार तिलमिला उठा था। उन्हें अपनी इज्जत, अपनी दौलत, अपनी हैसियत खतरे में लग रही थी। उन्होंने गुस्से में दरवाजा बंद कर दिया और अनन्या को कमरे में भेज दिया। अनन्या सारी रात अपने आंसुओं में भीगती रही। लेकिन सुबह जब दरवाजा खुला तो सामने पिताजी और मां खड़े थे। आंखों में एक अलग सा पछतावा
और दिल में एक बदला हुआ नजरिया लिए। पिताजी ने धीमे से कहा, बेटा, आज मैंने पहली बार सोचा, अगर तू इतनी बड़ी दौलत छोड़कर उस लड़के को चुन रही है तो उसमें कुछ तो खास होगा। चल, उस विक्रम से मिलते हैं। अनन्या की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। फिर पिताजी खुद विक्रम से मिले। उसके सरल स्वभाव, उसकी सच्चाई, उसकी मेहनत से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने विक्रम को एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी दिलाने की पेशकश कर दी, जहां विक्रम की कमाई भी अच्छी थी और इज्जत भी। धीरे धीरे विक्रम ने अपनी मेहनत से खुद को साबित किया। अब वह सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर नहीं था, बल्कि एक सच्चा, स्वाभिमानी इंसान था, जिसे अब कोई नजरें झुकाकर नहीं, सिर उठाकर देखता था। कुछ महीनों बाद सादगी भरे लेकिन दिल से जुड़े समारोह में अनन्या और विक्रम ने 7 फेरे लिए। 2 अलग अलग दुनियाओं के लोग, लेकिन एक जैसे दिल वाले। अनन्या ने विक्रम के साथ उसका छोटा सा किराए का घर भी अपना लिया, उसी घर में जहां प्यार था, सम्मान था और सच्चाई का अनमोल खजाना था। आज भी जब विक्रम अपनी मां और बहन के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेता है तो उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान होती है, क्योंकि उसे पता है कि उसने अपना रास्ता कभी गलत नहीं चुना और इसी वजह से उसे जिंदगी ने वो दिया जो दौलत से कहीं बढ़कर था, इज्जत, प्यार और सुकून। विक्रम और अनन्या की मुलाकात अब एक अनकहे रिश्ते में बदल चुकी थी। वह छोटा सा किराए का घर, जहां विक्रम अपनी मां और छोटी बहन के साथ रहता था, अब अनन्या के लिए भी एक खास जगह बन गया था। अनन्या अक्सर वहां आती, मां के साथ बैठकर उनकी पुरानी कहानियां सुनती और विक्रम की बहन प्रिया के साथ उसकी किताबों पर चर्चा करती। प्रिया, जो अपनी पढ़ाई के लिए दिन रात मेहनत करती थी, अनन्या को अपनी बड़ी बहन की तरह मानने लगी थी। मां की आंखों में भी अनन्या के लिए एक खास प्यार झलकता था, जैसे वह उनकी अपनी बेटी हो। लेकिन विक्रम का दिल अभी भी एक अनजाने डर से भरा था। वह जानता था कि अनन्या की दुनिया और उसकी दुनिया में कितना बड़ा फासला था। क्या यह रिश्ता, जो अभी सिर्फ दिलों की डोर से बंधा था, समाज की कठोर नजरों का सामना कर पाएगा? एक दिन अनन्या ने विक्रम को अपने घर बुलाया। यह पहली बार था जब विक्रम उस आलीशान बंगले में कदम रखने जा रहा था, जहां अनन्या अपने पिता रमेश मेहरा के साथ रहती थी। विक्रम ने अपनी सबसे साफ सुथरी कमीज पहनी, टैक्सी को चमकाया और थोड़े से झिझकते हुए, लेकिन अनन्या के भरोसे पर उस विशाल बंगले की ओर चल पड़ा। गेट पर खड़े गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे उसकी हैसियत तौल रहा हो। विक्रम ने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। बंगले का वैभव देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। चमचमाते झाड़ फानूस, संगमरमर का फर्श और दीवारों पर लगी महंगी पेंटिंग्स, यह सब उसके लिए किसी और दुनिया का दृश्य था। अनन्या ने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया और उसे ड्राइंग रूम में बिठाया। रमेश मेहरा, जो अभी तक विक्रम को सिर्फ उसकी सच्चाई की कहानी से जानते थे, वहां मौजूद थे। उनकी नजरें गंभीर थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी जिज्ञासा भी थी। अनन्या ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, पापा, ये विक्रम हैं, वही जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। रमेश मेहरा ने विक्रम को गौर से देखा और धीमे से कहा, बेटा, तुम्हारी सच्चाई की बात तो मैंने सुनी है, लेकिन मैं अपनी बेटी के भविष्य को लेकर कोई जोखिम नहीं ले सकता। तुम्हें मेरी बेटी के लायक बनना होगा। विक्रम का दिल धक से रह गया। वह समझ गया कि यह मुलाकात सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि एक परीक्षा थी। उसने नम्रता से कहा, सर, मैं कभी नहीं चाहता कि अनन्या को मेरी वजह से कोई कमी महसूस हो। मैं सिर्फ इतना वादा कर सकता हूं कि मैं अपनी मेहनत और सच्चाई से कभी उनका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। रमेश मेहरा ने कुछ पल चुप रहकर विक्रम को देखा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, देखते हैं बेटा, वक्त ही बताएगा कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। उस मुलाकात के बाद विक्रम के मन में एक नई उथल पुथल शुरू हो गई। वह जानता था कि अनन्या के पिता का यह कहना एक चुनौती थी। वह दिन रात मेहनत करने लगा। अपनी टैक्सी चलाने के साथ साथ उसने एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने की सोची। उसने अनन्या की मदद से एक पुरानी दोस्त की दुकान पर डिलीवरी सर्विस शुरू की, जहां वह स्थानीय दुकानों से सामान ग्राहकों तक पहुंचाता था। यह काम छोटा था, लेकिन विक्रम के लिए एक नई शुरुआत थी। अनन्या हर कदम पर उसका हौसला बढ़ाती। वह कहती, विक्रम, तुम्हारी मेहनत और सच्चाई तुम्हें वहां ले जाएगी,
जहां तुम्हारा सपना है। इसी बीच शहर में एक बड़ा मेला लगने वाला था। अनन्या ने सुझाव दिया कि विक्रम इस मेले में एक छोटा सा स्टॉल लगाए, जहां वह अपनी डिलीवरी सर्विस का प्रचार कर सके। विक्रम ने दिन रात मेहनत करके एक छोटा सा स्टॉल तैयार किया। अनन्या ने भी अपने दोस्तों को बुलाकर स्टॉल को लोकप्रिय बनाने में मदद की। मेले के पहले दिन ही विक्रम के स्टॉल पर अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। लोग उसकी सादगी और मेहनत से प्रभावित थे। लेकिन मेले के दूसरे दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने विक्रम की जिंदगी को एक बार फिर से अनजाने मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। एक बड़ा व्यापारी, जो अनन्या के पिता का पुराना परिचित था, मेले में विक्रम के स्टॉल पर रुका। उसने विक्रम की मेहनत और लगन को देखा और उसे अपने नए प्रोजेक्ट में शामिल होने का ऑफर दिया। यह प्रोजेक्ट शहर में एक नई डिलीवरी कंपनी शुरू करने का था और वह विक्रम को उसका मैनेजर बनाना चाहता था। विक्रम के लिए यह सपने जैसा था, लेकिन साथ ही एक नई चुनौती भी। क्या वह इस बड़े मौके को स्वीकार करेगा? और क्या अनन्या के पिता इस बदलाव को स्वीकार करेंगे? विक्रम का दिल कह रहा था कि यह उसकी मेहनत का फल है, लेकिन उसका मन अभी भी अनिश्चितता के साए में था। विक्रम के सामने अब एक नया रास्ता खुला था। मेले में मिला वह बड़ा ऑफर, एक नई डिलीवरी कंपनी में मैनेजर की भूमिका, उसके लिए किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं था। लेकिन विक्रम का मन अभी भी उलझन में था। वह जानता था कि यह मौका उसकी जिंदगी बदल सकता था, लेकिन साथ ही उसे डर था कि कहीं यह नई जिम्मेदारी उसे अनन्या से दूर न कर दे। अनन्या, जो हर कदम पर उसका हौसला बढ़ाती थी, ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, विक्रम, यह मौका तुम्हारी मेहनत का इनाम है। इसे स्वीकार करो। मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। उसकी बातों में एक अजीब सा सुकून था, जो विक्रम के डर को धीरे धीरे कम कर रहा था। विक्रम ने हिम्मत जुटाई और उस व्यापारी राजेश गुप्ता से मिलने उनके ऑफिस पहुंचा। राजेश एक सख्त लेकिन नेक दिल इंसान थे। उन्होंने विक्रम को अपने प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से बताया। यह कंपनी स्थानीय दुकानों और छोटे व्यवसायों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने वाली थी, ताकि उनकी पहुंच शहर के हर कोने तक हो सके। विक्रम का काम होगा डिलीवरी सिस्टम को व्यवस्थित करना और ड्राइवरों की एक टीम तैयार करना। यह जिम्मेदारी बड़ी थी और विक्रम, जो अब तक सिर्फ अपनी टैक्सी चलाता था, को यह सब कुछ नया और चुनौतीपूर्ण लगा। लेकिन उसने ठान लिया कि वह इस मौके को हाथ से नहीं जाने देगा। विक्रम ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। वह सुबह जल्दी उठकर राजेश के ऑफिस जाता, डिलीवरी सिस्टम की बारीकियां सीखता और देर रात तक अपनी टैक्सी चलाकर घर का खर्च चलाता। इस बीच अनन्या भी उसका साथ दे रही थी। वह अपने पिता की कंपनी के कुछ पुराने कनेक्शंस का इस्तेमाल करके विक्रम के लिए छोटे छोटे संसाधन जुटाती, जैसे कि कुछ दुकानदारों को इस नए प्रोजेक्ट से जोड़ना। लेकिन अनन्या के इस तरह विक्रम के साथ समय बिताने से रमेश मेहरा के मन में एक नई बेचैनी जन्म ले रही थी। उन्हें लगने लगा था कि उनकी बेटी अपनी हैसियत भूलकर एक ऐसी दुनिया में खो रही थी जो उनकी नजर में उसके लायक नहीं थी। एक शाम जब विक्रम अपनी टैक्सी लेकर घर लौट रहा था, उसे अनन्या का फोन आया। उसकी आवाज में एक अनजानी सी घबराहट थी। विक्रम, पापा चाहते हैं कि मैं उनसे मिलने विदेश जाऊं। वे कह रहे हैं कि मुझे कुछ समय उनके बिजनेस को समझना चाहिए, ताकि मैं भविष्य में उनकी कंपनी संभाल सकूं। विक्रम का दिल धक से रह गया। वह चुप रहा, लेकिन उसके मन में सवालों का तूफान उठने लगा। क्या यह सिर्फ बिजनेस की बात थी, या रमेश मेहरा अपनी बेटी को उससे दूर करना चाहते थे? उसने धीमे से कहा, अनन्या, तुम्हें जो सही लगे वही करना। मैं तुम्हारे लिए हमेशा यही चाहूंगा कि तुम खुश रहो। लेकिन अनन्या की आवाज में एक दृढ़ता थी। विक्रम, मैं जा रही हूं, लेकिन यह सिर्फ कुछ समय के लिए है। मैं वादा करती हूं, मैं वापस आऊंगी। तुम बस अपनी मेहनत और सच्चाई पर भरोसा रखो। अनन्या अगले हफ्ते विदेश चली गई। विक्रम के लिए यह समय आसान नहीं था। उसका दिल हर पल अनन्या की याद में डूबा रहता, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को काबू में रखा और अपने काम पर ध्यान दिया। राजेश गुप्ता, उसकी महन डिलीवरी कंपनी, धीरे धीरे शहर में नाम कमा रही थी। विक्रम की लगन और सादगी ने न सिर्फ ड्राइवरों की टीम को एकजुट किया, बल्कि स्थानीय दुकानदारों का भरोसा भी जीता। लेकिन एक दिन राजेश ने विक्रम को अपने ऑफिस बुलाया और एक ऐसी बात बताई
जिसने विक्रम के सामने एक नया सवाल खड़ा कर दिया। विक्रम, राजेश ने गंभीर स्वर में कहा, मैं तुम्हें कंपनी का पार्टनर बनाना चाहता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ पूंजी लगानी होगी। यह एक बड़ा मौका है, लेकिन जोखिम भी है। क्या तुम तैयार हो? विक्रम के मन में उलझन बढ़ गई। उसके पास इतनी पूंजी नहीं थी और वह अपनी मां और बहन की जिम्मेदारियों को भी नहीं भूल सकता था। क्या वह यह जोखिम लेगा? और अगर अनन्या इस बीच वापस नहीं आई तो क्या वह इस नए रास्ते पर अकेले चल पाएगा? विक्रम का दिल और दिमाग एक नई जंग में उलझ गया था। विक्रम का मन उलझन में डूबा था। राजेश गुप्ता का ऑफर, उनकी डिलीवरी कंपनी में पार्टनर बनने का मौका, उसके लिए एक सपने जैसा था, लेकिन इसके साथ जुड़ा जोखिम उसे रातों की नींद छीन रहा था। पूंजी लगाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे और मां की दवाइयों और प्रिया की पढ़ाई का बोझ अभी भी उसके कंधों पर था। वह सोचता, क्या मैं यह जोखिम उठा सकता हूं? और अगर अनन्या वापस नहीं आई तो क्या मैं इस नए रास्ते पर अकेले चल पाऊंगा? अनन्या, जो अब विदेश में थी, हर रात फोन पर विक्रम से बात करती। उसकी आवाज में वही गर्माहट थी, लेकिन दूरी ने विक्रम के दिल में एक अनजाना खालीपन छोड़ दिया था। एक सुबह जब विक्रम अपनी टैक्सी में सवारियों की तलाश कर रहा था, उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ एक कड़क आवाज थी। यह रमेश मेहरा का असिस्टेंट था। विक्रम साहब तुमसे मिलना चाहते हैं, आज शाम को उनके ऑफिस आ जाओ। विक्रम का दिल धड़कने लगा। क्या रमेश मेहरा उसे अनन्या से दूर करने की कोई नई चाल चल रहे थे, या फिर यह कुछ और था? उसने हिम्मत जुटाई और शाम को रमेश मेहरा के आलीशान ऑफिस पहुंच गया। वहां का माहौल वैसा ही था जैसा उनके बंगले का, वैभव और रुतबे से भरा। रमेश मेहरा ने विक्रम को सामने बिठाया और बिना किसी भूमिका के सीधे कहा, विक्रम, मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं। मेरी कंपनी में एक नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। अगर तुम इसमें शामिल हो तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें अनन्या से दूरी बनानी होगी। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। उसने नजरें झुकाकर कहा, सर, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन अनन्या मेरे लिए सिर्फ एक इंसान नहीं, मेरे जीवन का हिस्सा है। मैं अपनी सच्चाई और उसके भरोसे को कभी नहीं तोड़ सकता। रमेश मेहरा की आंखों में एक पल के लिए हैरानी झलकी, फिर उन्होंने ठंडे लहजे में कहा, ठीक है विक्रम, मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं, लेकिन याद रखो, मेरी बेटी की जिंदगी मेरे लिए सबसे अहम है। मैं उसे किसी ऐसे शख्स के साथ नहीं देख सकता जो उसकी हैसियत से मेल न खाए। विक्रम चुपचाप उठा और बाहर निकल गया, लेकिन उसके कदमों में एक अजीब सी ताकत थी। उसे यकीन था कि उसकी सच्चाई और मेहनत एक दिन रमेश मेहरा का दिल जरूर जीत लेगी। उसी रात अनन्या ने फोन किया। उसकी आवाज में बेचैनी थी। विक्रम, मैंने सुना कि पापा ने तुमसे मिलने बुलाया था, क्या हुआ? विक्रम ने सारी बात बता दी, लेकिन यह भी कहा, अनन्या, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पापा को साबित कर दूंगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। अनन्या की आंखें उसकी आवाज सुनकर भीग गईं। उसने कहा, विक्रम, मैं जल्दी वापस आ रही हूं, बस तुम हिम्मत मत हारना। अगले कुछ दिन विक्रम के लिए और मुश्किल हो गए। राजेश गुप्ता के प्रोजेक्ट में पूंजी जुटाने के लिए उसने अपनी पुरानी टैक्सी बेचने का फैसला किया। यह टैक्सी उसके लिए सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, यह उसके पिता की निशानी थी, उसकी मेहनत की पहचान थी। लेकिन उसने मन को समझाया कि अगर वह इस मौके को गंवाएगा तो शायद अनन्या के पिता का भरोसा कभी न जीत पाए। उसने टैक्सी बेच दी और उस पैसे को राजेश के प्रोजेक्ट में लगाने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन तभी एक अनपेक्षित घटना ने सब कुछ बदल दिया। मेले के दौरान विक्रम का एक पुराना दोस्त संजय, जो अब एक छोटा मोटा व्यापारी बन चुका था, उसे मिलने आया। संजय ने सुना था कि विक्रम की टैक्सी बिक गई है। उसने विक्रम से पूछा, यार, तूने अपनी टैक्सी क्यों बेच दी? ये तो तेरे लिए सब कुछ थी। विक्रम ने सारी बात बताई तो संजय ने गंभीर होकर कहा, विक्रम, तुझे पता है कि राजेश गुप्ता का एक पुराना कॉम्पिटिटर इस प्रोजेक्ट को नाकाम करने की कोशिश कर रहा है। मुझे कुछ खबर मिली है कि वह गुप्ता की कंपनी में सेंध लगाने की प्लानिंग कर रहा है। तू सावधान रहना। विक्रम का मन फिर से उलझन में पड़ गया।
क्या वह राजेश के साथ पार्टनरशिप में इतना बड़ा जोखिम ले सकता था? और अगर यह प्रोजेक्ट नाकाम रहा तो वह अनन्या के सामने क्या मुंह दिखाएगा? दूसरी तरफ अनन्या की वापसी का इंतजार उसे हर पल बेचैन कर रहा था। क्या वह अपने पिता के खिलाफ जाकर विक्रम के साथ खड़ी होगी, या फिर यह नया खतरा विक्रम की सारी मेहनत पर पानी फेर देगा? विक्रम की जिंदगी एक बार फिर से एक अनजाने मोड़ पर खड़ी थी। विक्रम की जिंदगी उस अनजाने मोड़ पर खड़ी थी जहां हर कदम पर जोखिम और उम्मीद का तालमेल था। राजेश गुप्ता के प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप का ऑफर और संजय की चेतावनी ने उसके मन में एक तूफान खड़ा कर दिया था, लेकिन विक्रम ने ठान लिया कि वह अपनी सच्चाई और मेहनत से हर चुनौती का सामना करेगा। उसने संजय से सारी जानकारी ली और राजेश गुप्ता को इस संभावित खतरे के बारे में बताया। राजेश ने विक्रम की सजगता की तारीफ की और कहा, विक्रम, तुम्हारी सच्चाई और सूझबूझ ने मुझे भरोसा दिलाया कि तुम इस प्रोजेक्ट के लिए सही इंसान हो। मैं तुम्हें पूंजी के लिए लोन दिलवाऊंगा ताकि तुम पार्टनर बन सको। विक्रम ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका मन अभी भी अनन्या की वापसी का इंतजार कर रहा था। उसने अपनी टैक्सी बेच दी थी और अब उसकी सारी उम्मीदें इस नए प्रोजेक्ट पर टिकी थीं। उसने दिन रात मेहनत शुरू कर दी, डिलीवरी सिस्टम को और मजबूत किया और ड्राइवरों की टीम को एक परिवार की तरह जोड़ा। उसकी लगन रंग लाई और कुछ ही महीनों में कंपनी शहर में मशहूर हो गई। छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े ग्राहकों तक हर कोई विक्रम की मेहनत और सादगी का कायल हो गया। इसी बीच एक सुबह विक्रम को अनन्या का फोन आया। उसकी आवाज में वही पुरानी गर्माहट थी, लेकिन इस बार एक नई चमक भी थी। विक्रम, मैं आज शाम दिल्ली पहुंच रही हूं, एयरपोर्ट पर मिलो। विक्रम का दिल खुशी से उछल पड़ा। वह अपनी पुरानी टैक्सी के बिना अब एक किराए की गाड़ी लेकर एयरपोर्ट पहुंचा। जैसे ही अनन्या बाहर निकली, उसकी आंखों में वही मासूम मुस्कान थी जो पहली बार विक्रम ने उस दिन बाजार में देखी थी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और उस पल में सारी दूरी, सारी बेचैनी गायब हो गई। अनन्या ने बताया कि विदेश में उसने अपने पिता के बिजनेस को समझा, लेकिन उसका दिल हमेशा विक्रम और उसकी सादगी के पास ही रहा। उसने अपने पिता से साफ कह दिया था कि वह अपनी जिंदगी की राह खुद चुनेगी। रमेश मेहरा, जो पहले विक्रम को अपनी बेटी के लायक नहीं मानते थे, अब अनन्या की जिद और विक्रम की मेहनत की खबरों से प्रभावित होने लगे थे। अनन्या ने विक्रम को बताया, पापा ने तुम्हें एक आखिरी मौका देने का फैसला किया है। वे तुमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन इस बार अपने घर पर एक परिवार की तरह। विक्रम और अनन्या रमेश मेहरा के बंगले पहुंचे। इस बार माहौल पहले जैसा ठंडा नहीं था। रमेश ने विक्रम को गौर से देखा और कहा, विक्रम, मैंने तुम्हारी मेहनत और सच्चाई की कहानियां सुनी हैं। तुमने मेरी बेटी का भरोसा जीता है और अब मेरा भी। मैं चाहता हूं कि तुम और अनन्या एक नई शुरुआत करो, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें अपनी मां और बहन का ख्याल हमेशा रखना होगा। विक्रम ने सिर झुकाकर कहा, सर, ये मेरा वादा है। मैं अपनी जिम्मेदारियों को कभी नहीं भूलूंगा। कुछ महीनों बाद एक सादगी भरे समारोह में विक्रम और अनन्या ने 7 फेरे लिए। अनन्या ने विक्रम के छोटे से किराए के घर को अपना लिया, लेकिन अब वह घर सिर्फ किराए का नहीं रहा। वह प्यार, सम्मान और सच्चाई का आशियाना बन गया। विक्रम की कंपनी अब तेजी से बढ़ रही थी और उसने अपनी मां का इलाज करवाया और प्रिया को शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलवाया। रमेश मेहरा ने भी अपनी बेटी के फैसले को दिल से स्वीकार किया और विक्रम को एक बेटे की तरह अपनाया। आज जब विक्रम अपनी मां, प्रिया और अनन्या के साथ अपने छोटे से घर में चाय की चुस्की लेता है, तो उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान होती है। उसे पता है कि उसने कभी गलत रास्ता नहीं चुना। उसकी सच्चाई और मेहनत ने उसे वह सब दिया जो दौलत से कहीं बढ़कर था, इज्जत, प्यार और सुकून। दोस्तों, विक्रम और अनन्या की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और मेहनत का रास्ता भले ही मुश्किल हो, लेकिन वह हमेशा आपको सही मंजिल तक ले जाता है।